Good morning, students. Today I will cover the last topic of your syllabus, which is state transition diagram. State transition diagram is from Unit 4th. Unit 4 का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है. आपके बुक में चैप्टर नंबर 16 पे गिवन है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का टॉपिक. आप उसमें से भी कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बेसिकली हम बनाते हैं स्टेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए. नाम से पता चल रहा है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दैट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट की सारी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को यूज़ करते हैं. अब इन सारी स्टेट से रिलेटेड जो सारे काम होते हैं वो सब डिस्क्राइब करते हैं, यानी द इवेंट अंडर विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस स्टेट. अब उस जो स्टेट हमने स्टेट को तो डिस्क्राइब कर दिया, वो अगर स्टेट चेंज हो रही है तो किस बेसिस पे हो रही है वो सारे इवेंट्स को भी डिस्क्राइब करेगा. एंड द कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, कि कुछ कंडीशन के बेसिस पे चेंज अकर होता है, इवेंट होते हैं, तो उन सारी कंडीशंस को, उन सारे इवेंट्स को और उन सारी स्टेट को स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो डिस्क्राइब करता है. डेफिनेशन क्या बनेगी? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम डिस्क्राइब ऑल ऑफ द स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट कैन हैव एंड इवेंट्स अंडर विच एन ऑब्जेक्ट चेंज स्टेट. वो सारे इवेंट्स जिसके अंडर स्टेट जो है वो चेंज हो रही है. एंड द कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर द ट्रांजिशन विल अकर, यानी जो चेंजेस हैं वो होने से पहले वो उनसे कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, तो वो सारी कंडीशंस को भी डिस्क्राइब करता है. एंड द एक्टिविटीज़ अंडरटेकन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. उस पूरी ऑब्जेक्ट की लाइफ के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सबको भी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो डिस्क्राइब करता है. सो द state transition diagram describe all the states of an object, all the states that an object can have, the events under which an object changes state, the condition that must be fulfilled before the transition will occur, and the activities undertaken during the life of an object. State transition diagram are very useful for describing the behavior ऑफ एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट. एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो बहुत यूज़फुल होता है. फॉर एग्जांपल स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम अगर हमें बनाना हो किसी भी मशीन का, किसी भी सॉफ्टवेयर का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो है हम बना सकते हैं. अब साइड में हम सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि तो हम कोई भी सिस्टम ले लो. इफ़ आई विल टेक ATM, हम ATM में जाते हैं. सबसे पहले जो ATM मशीन की कंडीशन होती है वो आइडल स्टेट होती है, वो वेटिंग स्टेट में होता है. उसके बाद कंडीशन को है वो जो स्टेट है उसकी वो चेंज होती है. हाउ? उसके लिए हमें कुछ अप्लाई, कुछ इवेंट करना होता है. वो इवेंट क्या है? हमें कार्ड इंसर्ट करना होगा. जैसे ही हम कार्ड इंसर्ट करेंगे कंडीशन चेंज हो जाएगी. अब वो पहले वेटिंग में था, अब वो एक्टिव स्टेट में आ गया. अब वो आगे आपको कंडीशंस देगा, आगे आपसे स्टेटमेंट्स पुट करेगा, और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिर दोबारा जो है उसकी जो स्टेट है ATM की, वो ATM मशीन की स्टेट जो है वो चेंज होती रहेगी. तो ये सारा प्रोसीजर जो होता है वो बेस्ड होता है कुछ इवेंट्स पे, कुछ कंडीशंस पे. अगर वो कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो तो इवेंट अकर होता है, अदरवाइज़ वो इवेंट अकर नहीं होता. और उस इवेंट के बेसिस पे जो हमारी जो कंडीशन होती है एक ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती रहती है. सो लेट्स बिगिन. अब जो नोटेशंस हम यूज़ करते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में, जो अभी नोटेशंस हम यूज़ करते हैं, हमने अभी तक ER मॉडल्स बनाए, DFDs बनाए, उसमें भी डिफरेंट नोटेशंस किए थे. इसमें भी डिफरेंट नोटेशन, सिर्फ इसमें जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में यूज़ होंगे वो सिर्फ दो होंगे, एक रेक्टेंगल एंड एरो. इसमें सर्कुलर रेक्टेंगल है, यू कैन हैव सिंपल रेक्टेंगल, यू कैन ड्रॉ सिंपल रेक्टेंगल ऑल्सो. आप सिंपल रेक्टेंगल भी बना सकते हो. और एरोज, जस्ट 2 सिम्बल्स आर देयर इन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. सिर्फ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में 2 ही सिंबल्स होते हैं, एरोज एंड रेक्टेंगल. अब आपने इसमें जो डिफ़ाइन करने हैं स्टेट्स कैसे डिफ़ाइन करेंगे वो भी बताऊंगी आगे. सबसे पहले नोटेशंस के बारे में पढ़ते हैं. For those not familiar with the notation used for state transition diagram, some explanation is in order. कुछ explanation दी हुई हैं. These explanation is based on notations. सबसे पहले आता है state की बात. A condition, state क्या होता है? A condition during the life of an object in which it satisfies some condition.
अगर कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो किसी स्टेट में चला जाता है. लाइक पहले वेटिंग स्टेट में था, जैसे हमने कार्ड इंसर्ट किया तो वो एक्टिव स्टेट में आ गया. परफॉर्म सम एक्शन, कुछ एक्शन परफॉर्म होने के बाद ही स्टेट चेंज होती है. और वेट्स फॉर सम इवेंट, या फिर वेट करता है कुछ इवेंट के लिए. जब इवेंट अकर होगा तभी स्टेट जो है वो अपनी चेंज स्टेट में आएगी. जो कंडीशन, वो जो स्टेट है वो एक्चुअल में वर्क करेगी. द नेक्स्ट इज इवेंट. इवेंट क्या होता है? एन अकरेंस दैट मे ट्रिगर अ स्टेट ट्रांजिशन. एक occurrence that may trigger a state of transition. Triggers means a set of statement. एक set of statement का occur होना is known as event. वो एक event होता है. अगर हम कार्ड insert कर रहे हैं, that insertion is an event. वो event हो रहा है. अगर वो कुछ condition apply कर रहा है, कुछ condition पूछ रहा है कि आपने कुछ क्वेरी स्टेटमेंट्स अप्लाई कर रहा है, लाइक ATM में पूछ रहा है आपने इंक्वायरी करनी है या आपने विड्रॉल करना है, तो हम विड्रॉल अगर चूज़ करें तो वो चूज़ करना इज़ एन इवेंट. इवेंट टाइप इंक्लूड एन एक्सप्लिसिट सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम, एन इन्वोकेशन फ्रॉम द साइड द सिस्टम, द passage of the designated period of time or designated condition becoming true. अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है, अगर विद इन अ टाइम पीरियड आप कुछ मैसेज की पासेशन भी हो सकती है, कम्युनिकेशन भी. इवेंट जो होता है वो किस बहुत सारी फॉर्म्स में होता है. द नेक्स्ट इज गार्ड, अ बूलियन एक्सप्रेशन विच इफ ट्रू अनेबल्स एन इवेंट टू कोज अ ट्रांजिशन. अब आपने कुछ इवेंट अकर होगा, वो वेटिंग स्टेट में जाएगा या फिर वो एक्टिव स्टेट में जाएगा. इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन कंडीशन पे बेस्ड होगा. अब उस कंडीशन की वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी. अब ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स वाली जो एक दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन गार्ड. इसको बोलते हैं गार्ड. अ बूलियन एक्सप्रेशन विच इफ ट्रू अनेबल्स एन इवेंट. अगर ट्रू हो जाती है तो इवेंट अकर हो जाएगा और हमारी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी. अगर नहीं फॉल्स होगा तो हमारी स्टेट विल रिमेन इन द प्रीवियस स्टेट ही उस रह जाएगी, हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी. देन नेक्स्ट इज ट्रांजिशन, द चेंज ऑफ स्टेट विद इन एन ऑब्जेक्ट. जब चेंजिंग ऑफ स्टेट हो रही होती है उस चेंज ऑफ स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन. पहले वेटिंग में था, देन एक्टिव में आ गया, इस वेटिंग से एक्टिव में जाना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन होना. अगर आपके विड्रॉल हो रहा है, मनी लिख रहा है कि ट्रांजिशन हो रही है अभी, देन वो वेटिंग स्टेट पे है और फिर अब वो आपके जो पैसे वो विड्रॉ हो जाएंगे, तो वो स्टेट ऑफ चेंज है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन. एक्शन, द नेक्स्ट इज एक्शन, वन और मोर एक्शन टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज स्टेट या फिर स्टेट चेंज. अगर आपकी कोई स्टेट जो है वो चेंज हो रही होती है तो उसके अकॉर्डिंगली, उस स्टेट चेंजिंग के अकॉर्डिंगली जो एक्शन परफॉर्म होता है उसको बोलते हैं एक्शन. वन और मोर एक्शंस टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टेट चेंज. स्टेट चेंज में जो एक्शन परफॉर्म होते हैं उसके बेसिस पे स्टेट उसको बोलते हैं एक्शन. सो दीज आर दी 5 टर्म्स दैट इंक्लूडेड इन नोटेशंस. आपको ये लर्न करनी है, मीनिंग लर्न करना है. पेपर में अगर इससे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता तो आप ये पॉइंट लिखोगे, आपकी बुक में मेंशन्ड नहीं है. सो आपने ये पॉइंट भी करने हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज बिल्डिंग द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. अब हमें स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमें माइंड में रखने हैं. उन पॉइंट के बेसिस पे हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज़ यू कैन बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग ऑल पॉसिबल सिस्टम स्टेट. सबसे पहला काम जो आपने करना है, सारी सिस्टम की स्टेट्स को माइंड में रखना है कि वेटिंग स्टेट, आइडल स्टेट और एक्टिव स्टेट, जो भी स्टेट्स आपके माइंड में आ रहे हैं वो सारी स्टेट्स आपने माइंड में रखनी है और फिर और उन स्टेट्स को बॉक्स में रख देना है. रिप्रेसिंग या फिर रिप्रेजेंटिंग ईच वन एज अ सेपरेट बॉक्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. जो जहाँ पे भी आपने ड्रॉ करा है डायग्राम उसमें आपको बॉक्स में वो चीज़ रखनी है, वो स्टेट्स रखनी है जो आपने माइंड में सोची है. सेकेंड पॉइंट, सिलेक्ट द स्टेट विद नॉर्मल बिहेवियर. आपने जो स्टेट का नाम रखना है वो नॉर्मल होना चाहिए. नॉर्मली अगर कोई भी पढ़ रहा है तो उसे आइडेंटिफाई कर सके. दिस थर्ड पॉइंट इज स्पेसिफाई द कंडीशन दैट मेक अ ट्रांजिशन. आपने ऐसी कंडीशंस को स्पेसिफाई करना है जिसके बेस्ड पे आप
ट्रांजिशन अक्कर कर सको, यानी कोई एक्शन परफॉर्म कर सको, कोई आपकी स्टेट जो है वो चेंज हो सके, ऐसे कंडीशंस को माइंड में लाना है. देन नेक्स्ट इज स्पेसिफाई द एक्शन टू प्रोड्यूस द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इन द डेजिग्नेशन स्टेट फॉर ईच ट्रांजिशन. अब आपने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी, स्टेट माइंड में रख लिए. अब आपने उन कंडीशन के बेसिस पे एक्शन परफॉर्म करना है कि अगर मेरी ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है, यानी ट्रू और फॉल्स, दो कंडीशन की दो स्टेट हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स. फॉल्स के लिए क्या कंडीशन होगी, ट्रू के लिए क्या एक्शन होगा, सॉरी ट्रू. अब कंडीशन के दो, अब ट्रू और फॉल्स दो एक्सप्रेशन हो सकते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन हो सकते हैं. अब अगर ट्रू है तो क्या एक्शन होगा और फॉल्स है तो क्या एक्शन होगा, ये आपने सोचना है. द नेक्स्ट, इफ़ द सिस्टम इज़ कॉम्प्लेक्स, अगर सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, यानी जो आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है वो बहुत बड़ा बन रहा है या बहुत कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो क्या करोगे आप, उसको पार्टीशन में भी डिवाइड कर सकते हो. हाउ, अभी करेंगे, कैसे करते हैं डिवाइड वो भी करेंगे, लेकिन आप कर सकते हो. इफ़ द सिस्टम इज़ कॉम्प्लेक्स, द पार्टीशन ऑफ द डायग्राम इन सेवरल STDs. आप सेवरल STDs में स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, STD स्टैंड्स फॉर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, तो आप उसमें पार्टीशन कर सकते हो उसका. दिस इज़ हाउ द पार्टीशन इज़ डन. मेरे पास बहुत कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम है एक, तो अब मुझे उसका पार्टीशन करना है. पार्टीशन मीन्स आप एक ही डायग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो और फिर देन उसको मर्ज कर दो आपस में. इसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ अ STD का पार्टीशन. लाइक मैंने दो डायग्राम्स बना लिए, स्टेट 1, स्टेट 2 एंड स्टेट 3. अब स्टेट 2 रिप्रेजेंट कर रहा है अलग STD को, स्टेट 3 रिप्रेजेंट कर रहा है अलग STD को. अब आप जब आप डायग्राम बनाओगे हमें सिर्फ स्टेट मेंशन करनी है. यू आर नो नीड टू अगर आपने ज़रूरी नहीं है आप स्टेट का नाम भी मेंशन करो उसमें, जस्ट गिव द जनरल नेम लाइक स्टेज 1, स्टेट 2, स्टेट 3, और या फिर अगर 2 सेकेंड का पार्टीशन हो रहा है तो 2.1, 2.2 लाइक दिस. तो इसमें हम स्टेट 2 में क्या कर रहे हैं, एक स्टेट 2 से स्टेट 2.1 में जा रहा है, देन 2.2 इज़ अगेन divided in two states, 2.3 and 2.4. अगर स्टेट 2.4 अप्लाई हो जाती है सक्सेसफुली, देन 2.1 में अगेन दोबारा से चला जाता है, फिर दोबारा 2.2, देन 2.4, अगेन 2.1. अगर 2.3 में चला जाता है तब हमारा जो स्टेट, जो हमारी एक्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, एंड में आ जाएगा. स्टेट 3 में क्या हो रहा है, स्टेट 3.1 में डिवाइडेड है, देन अगर स्टेट 3.1 की कंडीशन फुलफिल हो रही है देन 3.2 में जाता है, देन 3.3. अगर ये फॉल्स है तो अगेन 3.2, देन अगेन 3.1, ऐसे करके लास्ट जो टर्मिनल स्टेज है वो आपका 3.4. अब ये दोनों मैंने डायग्राम्स बना दिए, स्टेट 2 एंड 3. अब इसे मैं मर्ज कर सकती हूँ स्टेट 1 में. नाउ स्टेट 1 इज़ डिवाइडेड इनटू 2 STDs, स्टेट 2 एंड स्टेट 3. इसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ अ STD. Now the next is change of state. These slides are taken from your book. ये बुक के पेजेस ही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. बुक में एज इट इज़ आपका दिया हुआ है, उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ. नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट. हाउ द स्टेट चेंजेस. लाइक अगर मेरा स्टेज 1 है, स्टेज 1 पे कुछ कंडीशन अप्लाई हो रही है, उन कंडीशन के बेसिस पे अगर वो कंडीशन ट्रू है देन स्टेट 2 में चला गया. अगर स्टेट 2 में कोई कंडीशन है वो फुलफ़िल नहीं हो रही तो स्टेट 1 में अगेन दोबारा से चला गया. अगर फुलफ़िल हो रही है तो 3 में चला गया. नाउ 3 से अगेन 1 में. दिस इज़ अ चेंज ऑफ स्टेट कि स्टेट 1 से 2 में आ जाते हैं, 2 से 1 में भी जा सकते हैं, देन 2 से 3 में आ गए, 3 से 1 में जा गया. आप ये जर्नल सा डायग्राम है, आप ये अपनी तरफ से भी बना सकते हैं. कोई भी स्टेट ले लो, उसमें बस आप जो भी स्टेट्स दिखाओ, इसमें 3 ही स्टेट दिखाएं, आप 4 भी दिखा सकते हो. 3 से 4 में गए, देन 4 से 1 में भी जा सकते हैं, 4 से 2 में भी जा सकते हैं और 4 से 3 में भी जा सकते हैं. ये सारी स्टेट आप दिखा सकते हो. बिहेवियर दिखाता है, स्टेट्स होती हैं. अब फिगर गिव्स यू सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, हमने जो भी STD बनानी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें गेन करनी होती है. अब इस पर्टिकुलर डायग्राम से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, देन स्टेट 2 में कोई कंडीशन लग रही है, अगर वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही तो स्टेट 1 में अगेन जा रहा है, अगर फुलफ़िल हो रही है देन स्टेट 3 में जा रहा है, देन अगेन स्टेट 3 से स्टेट 1 में जा रहा है. दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम. एक सिस्टम के बिहेवियर को शो कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को शो कर रहा है. नाउ द नेक्स्ट डायग्राम अगेन
इसमें क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स के बारे में बताया गया। इनिशियल स्टेट इज स्टेट 1 एंड द फाइनल स्टेज इज स्टेट 5। जो लास्ट की स्टेज होती है उसको फाइनल स्टेट बोलते हैं, जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको इनिशियल स्टेज बोलते हैं। वही सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट है, सीक्वेंस ऑफ फ्लो चल रहा है। स्टेट 1 से 2 में गए, देन 2 से 3 में, 2 से अगेन 1 में, देन 3 to 4, 4 to 5, देन 3 से हम डायरेक्ट 5 में भी आ सकते हैं। कोई कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो सीधा डायरेक्ट 5 में चला गया। इस बेसिस पे आप एक डायग्राम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो हमारी क्या करती हैं, हमारी कुछ इंफॉर्मेशन को शो करती हैं। इनिशियल स्टेट को, जो हमारी इनिशियल नोड होती है, जो हमारी जो फर्स्ट, जहाँ से हमारी जो बिगिन होती है स्टेजिंग, वो स्टेट उसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट एंड द लास्ट स्टेट इज़ फाइनल स्टेट। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे एक डायग्राम में फाइनल स्टेट जो है वो एक या सिंगल हो। ये भी पॉसिबल है कि हमारे एक डायग्राम में, एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हों। जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख रहे हो कि हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है वो एक ही है, स्टेट 1, बट फाइनल स्टेट्स आर 3 फाइनल स्टेट है। अगर स्टेट 2 के से जाती हैं देन देयर आर स्टेट 4, पॉसिबिलिटी है कि वो स्टेट 4 हो जाए फाइनल, या 5 हो जाए, या फिर स्टेट 6 हो जाए बाया स्टेट 3 के स्टेट से अगर हम जाएं तो 6 स्टेट भी हमारी फाइनल स्टेट हो सकती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज दस द टिपिकल सिस्टम स्टेट्स। अब किसी भी टिपिकल सिस्टम की ये सारी स्टेट हो सकती हैं। वेटिंग फॉर द यूज़र टू एंटर पासवर्ड। अगर कोई आप सिस्टम स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए पासवर्ड सबसे पहला जो काम होता है, पासवर्ड अगर यूज़र ने डाला है तो वो वेट करे पासवर्ड के लिए, या फिर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट कमांड। अगर पासवर्ड नहीं है तो वो नेक्स्ट कमांड के लिए वेट करे। वेटिंग फॉर द इंस्ट्रूमेंटल डेटा, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंटल डेटा, कोई डेटा अप्लाई करें ताकि हमारे रिलेटेड एक्शन हो सके। एंड एक कंडीशन ये भी हो सकती है वो आइडल स्टेट में हो, वो स्टॉपेज स्टेट में हो, आइडल स्टेट में हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ डायग्राम आर स्टेट एंड एरोज। स्टेट और एरोज, यही दो हमारे पास डायग्राम्स में अप्लाई करते हैं हम, यही दो चीज़ें कंपोनेंट्स। अब हमारे पास एक कोई भी कॉलिंग के लिए, हमारे कोई भी फ़ोन कॉल है वो आइडल स्टेट में है। अब उसमें कौन कौन सी स्टेट हो सकती है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या तो वो वेट करे कॉल के लिए, या फिर हम उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं मैसेजेस, रिवाइंड कर सकते हैं, प्लेइंग मैसेज, या फिर मैसेज को प्ले भी कर सकते हैं। दीज आर दी 4 पॉसिबल स्टेट्स दैट अ फोन कॉल मे हैव। छोटा सा डायग्राम है, जरूरी नहीं है आप सेम बनाओ, आप कोई भी बना सकते हो। कोई भी डायग्राम लेने से पहले बस आपने स्टेट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जनरल डायग्राम भी बना सकते हो, जस्ट राइट स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 एंड स्टेट 4। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। छोटा सा टॉपिक है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, बहुत ईजी भी है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अब आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कोई भी प्रॉब्लम, यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में से कि कोई भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो मेरे से। कोई नोट्स चाहिए आपको तो उसके लिए भी आप बोल सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट्स।